हनुमान जी ने अपने जीवन काल में 3 छलांग विशेष लगाई। कितनी? जोर से बोलो, कितनी? 3। वैसे तो हनुमान जी ने तीनों छलांगों के पीछे बड़ा रहस्य छिपा है। पहली छलांग लगाई बचपन में। बचपन में जैसे ही छलांग लगाई तो क्या, क्यों लगाई? जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल। गिर से रवि लाल जानी फल लाल, गिर से रवि भाल जानी फल लाल। भगवान श्री वीर बजरंग बली बचपन काल में सूर्य भगवान को खाने के लिए छलांग लगाते। ये हनुमान जी की पहली छलांग है। लेकिन इस छलांग में वीर बजरंग बली सूर्य भगवान के पास गए। आहा, और सूर्य भगवान ज्ञान के देवता हैं। बात बहुत प्यारी संकेत में है। मेरे प्रिय साधको, प्रत्येक अभिभावक माता पिता को अपने छोटे बेटा अथवा बेटी को बचपन में ही प्रथम छलांग लगा देनी चाहिए ज्ञान की। और जो अपने बालक को ज्ञान पढ़ाता है, ज्ञान सिखाता है, वह बालक ही हनुमान की तरह चारों युगों में नाम कमाता है। आहा, तो हनुमान जी ने पहली छलांग लगाई बचपन में। किस लिए? हनुमान जी महाराज ने पहली छलांग सूर्य भगवान को खाने के लिए लगाई। हनुमान जी ने दूसरी छलांग लगाई माता जानकी जी की खोज में। सिंधु तीरे एक भूदर सुंदर, कोत को कुंदी चढ़्योता ऊपर। दूसरी छलांग हनुमान जी ने माता जानकी जी की खोज के लिए लगाई। लेकिन इस छलांग में भी बड़ा संकेत है। माता जानकी जी कौन है? माता जानकी जी हैं भक्ति। मेरे प्रिय पागलों, जीवन में पहली छलांग ज्ञान के लिए लगानी चाहिए, लेकिन जीवन में दूसरी छलांग भक्ति को पाने के लिए लगानी चाहिए। और जो भक्ति को पाने के लिए छलांग लगाता है वही भगवान को पा जाता है। अच्छा, लेकिन तीसरी छलांग कब लगाई हनुमान जी ने? लाए सजीवन लखन जे आए, लाए सजीवन लाए सजीवन लखन जे आए, लाए सजीवन लखन जे आए। श्री रघुवीर हर सिर लाए, महाराज तीसरी छलांग लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए। लक्ष्मण प्राण दाता चा। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के प्राण बचाने वाले दाता हैं। अच्छा, लेकिन प्राण बचाए कैसे? संजीवनी बूटी ला करके। क्या हुआ? मेघनाद के साथ द्वंद्व भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी का हुआ और लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लग गई। लंका के युद्ध में लक्ष्मण जी महाराज शक्ति के कारण गिर पड़े और जब गिर गए अचेतन अवस्था में भूमि पर लेट गए। तब बड़े बड़े योद्धा रावण जैसे बलवान लक्ष्मण जी को ले जाना चाह रहे हैं, बंदी बनाना चाह रहे। लेकिन लक्ष्मण कोई साधारण नहीं, लक्ष्मण शेष हैं, शेष नाग के अवतार हैं और शेष को कोई भी उठा नहीं सकता है। मेरे प्रिय पागल,
एक बात और, अगर रामायण में लक्ष्मण जी शेष हैं तो हनुमान जी महाराज विशेष हैं। लक्ष्मण जी ने उठाना चाहा, आहा हा, लक्ष्मण जी को रावण ने आदि आदि योद्धाओं ने उठाना चाहा, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं उठे। हनुमान जी महाराज ने देखा कि शक्ति लाग गई, तत्क्षण वीर बजरंगबली ने दोनों भुजाओं से जय श्री राम, जय श्री राम कहकर के लक्ष्मण जी को उठा लिया। अचेतन अवस्था में लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम के पास लाए। आहा, राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी की यह हालत देखी, आंखों से आंसू आ गए। देखो, यह सदगुरु की भूमिका है। हनुमान जी सदगुरु हैं यहां। क्यों? लक्ष्मण जी जीवाचार हैं, और जब कोई व्यक्ति अचेत हो जाता है, अचेत पड़ जाता है, तब सदगुरु हनुमान जी जैसा कोई अगर मिल जावे तो हनुमान जी उस जीव को उठाकर परमात्मा की गोद तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक बात है, वो बात ये है मेरे प्रिय पागलों, गुरु का काम भी यही है। गुरु का काम क्या है? गुरु का काम कान फूंकना भर नहीं है। गुरु का काम केवल मंत्र भर देना नहीं है। गुरु का काम केवल मालपुआ रोटी रुचई खाना नहीं है माई बाप, ना ना ना। गुरु का काम यही है, क्या? अपने शिष्य का हाथ पकड़ करके परमात्मा के चरण तक पहुंचा देना, ये गुरु का काम है, ये गुरुदेव का काम है। यही हनुमान जी ने किया। क्या किया हनुमान जी ने? लक्ष्मण जी जब अचेत रूप से गिर गए, उठा करके राम जी की गोद में हनुमान जी ने पहुंचा दिया। राम जी रोने लगे। लक्ष्मण की दशा को देख करके राम जी झरझर आंसू बहाने लगे। हा लक्ष्मण जागो, हे लक्ष्मण जागो। राम जी यह दशा देख करके बड़े परेशान। आपस में मंत्रणा की गई कि लक्ष्मण जी को ठीक कैसे किया जाए। तब तक रावण के भाई विभीषण ने पीछे से कहा, प्रभु एक वैद्य है, उसका नाम सुसेन है, लंका में रहता है, अगर वो आ जाए तो लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं। अच्छा, कौन जाएगा लेने? हनुमान जी बोले, आप हमें आज्ञा करें। ये गुरु की भूमिका है। हनुमान जी गुरु हैं, और गुरु की यही भूमिका है। क्या? जब कोई शिष्य ज्यादा बीमार हो जाए, कामनाओं से, वासनाओं से, काम में जब ज्यादा बीमार हो जाता है, तब गुरु की भूमिका होती है, गुरुदेव माला रूपी औषधि ला करके उसके रोग को मिटा देते हैं। आप चिंता मत करो। राम जी की तरफ देखकर हनुमान जी ने कहा, सरकार आप चिंता मत करो, हम अभी व्यवस्था करते हैं। हनुमान जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया, आपकी जय हो। लंका में सुसेन वैद्य, रात्रि का समय, सुसेन वैद्य सो रहा था। धन्य है हनुमान जी, क्या बुद्धि का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सुसेन वैद्य को जगाया नहीं, बुलाया नहीं। क्या जगाएंगे? अगल बगल वाले जाग जाएंगे, जाग जाएंगे, रावण को पता लग जाएगा, वैद्य वापस नहीं आएगा, या वैद्य हमारे साथ नहीं जाएगा, डर जाएगा, कहां जाए, रावण मार डालेगा। क्या किया जाए? धन्य है हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी ने वैद्य को नहीं जगाया, वैद्य की पूरी डिस्पेंसरी उठा ली, पूरा मकान उठा लिया, लाकर रामादल में रख दिया। अच्छा, क्यों ऐसा किया? हनुमान जी ने सोचा अगर यहां जगाएंगे तो वो शायद हल्ला कर दे। रामादल में सीधा मकान लाकर रख दिया। अब अगर जगाएंगे तो उसे ये लगेगा कि इतने लोग हमारे घर पे ही आए। ये हनुमान जी की बुद्धिमता है, इतने लोग हमारे घर पे ही आए। हनुमान जी सीधा मकान लेकर के आए, जगाया। सुसेन वैद्य ने देखा, क्या बात है? हनुमान जी बोले, देखो बीमार है, बीमार, शक्ति लग गई, शक्ति। अच्छा, वैद्य ने नाड़ी देखी, लक्ष्मण जी की तरफ देखा, बोले भैया एक ही उपाय है। क्या? कोई अगर संजीवनी बूटी लागे तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते। और सुनो, सूर्य उदित ना हो पावे, सूर्य भगवान प्रकट ना हो पावे,
उसके पहले बूटी को आ जाना चाहिए। राम जी ने सब तरफ देखा, कौन जाएगा ये काम करने। आहा, हनुमान जी महाराज को देखो, बुरा न मानना मेरे प्रिय पागलों, हनुमान जी से कला सीखनी चाहिए। स्वामी के प्रति अगर वफादारी सीखनी है तो वीर बजरंग बली से सीखो। हमारे हनुमान जी महाराज राम जी के प्रति इतने समर्पित हैं कि उन्हें काम के लिए कहना नहीं पड़ता। पता लगे कि प्रभु को हमारी जरूरत है तो पहले ही हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। राम काज करबे को आतुर, आतुर का मतलब है सेवक को स्वामी की मन इच्छा को पढ़ करके पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। सेवक को हम लोग होते अगर हनुमान जी की जगह है तो हम लोग क्या कहते, हम लोग बैठे होते अगर तो कोई कहता सुनो राम जी बुला रहे हैं, आ रहे 5 मिनट में आ रहे, 10-15 मिनट बाद फिर दूसरा आता, अरे भाई तुम गए नहीं, राम जी बुला रहे, अरे आ तो रहे, काय को प्राण खा रहा है। लेकिन हनुमान जी ना ना ना, हनुमान जी में ऐसा गुण नहीं है माई बाप। हनुमान जी में क्या गुण है? रामो काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणी हनुमान जी महाराज राम काज करने में बड़े आतुर हैं। आहा, हनुमान क्या तुम बूटी लेने जाओगे? हाँ हाँ, आपकी जो आज्ञा प्रभु राम। राम जी को प्रणाम किया। यहां हनुमान जी ने तीसरी छलांग लगाई। हनुमान जी छलांग लगाकर गए। रावण को खबर लगी, रावण ने काल नेमी को पकड़ा। क्या बात है महाराज, हमारे घर पर आए? काल नेमी ने पूछा। रावण बोला भैया एक बंदर का रास्ता रोकना है। कौन से बंदर का? कहीं वही बंदर तो नहीं है जिसने पहली बार में लंका को जलाया था? रावण बोले हाँ हाँ वही है वही है वही है। तो कालनेमी भी होशियार था। कालनेमी बोला तो हम रोकेंगे। रावण बोला कि तो क्या हम रोकेंगे? तुम्हें ही रोकना है। कालनेमी बोला एक बात बताओ, जब लंका जल रही थी तब तुम कहीं रिश्तेदारी में गए थे? रावण बोला नहीं यहीं थे। तो कालनेमी बोला जब लंका जल रही थी तब तुम नहीं उस बंदर को रोक पाए दशानन होकर, तो हम एक मुख वाले कहां से रोक पाएंगे उस बंदर को? है? रावण बोला सुनो, हम जाते हुए देखना चाहते हैं, अगर नहीं गए तो प्राण चले जाएंगे। कालनेमी ने मन में सोचा जाएंगे तो प्राण जाना है, नहीं जाएंगे तो प्राण जाना है। काय को बेफिजूली में राक्षस के हाथों मरे, मरना ही है तो हनुमान जी के हाथों उद्धार कर ले। कालनेमी ने हाँ कह दिया। एक बात और, इसका नाम क्या है? इसका नाम है काल नेमी। क्या नाम है? जोर से बोलो। काल नेमी। काल माने होता है समय, नेमी माने होता है चक्र। समय चक्र ने सबको फंसाया है। हनुमान जी को भी कुछ देर के लिए समय चक्र ने फंसाया है, लेकिन याद रखना जो राम नाम का सहारा लेता है वो समय चक्र के चंगुल से फंसता नहीं, समय चक्र से बाहर निकल जाता है। अच्छा समय क्या है? ये जो चल रहा है यही समय है। याद रखना घड़ी सबके हाथ में है पर घड़ी किसी के हाथ में नहीं। घड़ी सबके हाथ में है, घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। कब किस घड़ी क्या हो जाए। एक महात्मा हमसे कहते थे बहुत प्यारी बात, समय समय की बात है, समय समय पर होते है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते हैं, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। समय समय का खेल है। तो हनुमान जी महाराज को समय के चक्र में फेर में फंसाने के लिए काल नहीं गया। बीच में ही साधु का भेष बनाकर बैठ गया। अच्छा साधु बनना सरल है, होना कठिन है। साधु
बनना सरल है, होना बहुत कठिन है। साधु बनना हो तो कुछ नहीं करना, 4-5 माला पहनो, 2-3 एकड़ में बढ़िया चंदन पोत लो, 2-4 महीना बाल ना कटवाओ, भगवा रंग के कपड़े पहन लो, बन गए साधु। साधु बनना सरल है, हो जाना कठिन है। काल नेमी साधु बन तो गया पर साधु हो नहीं पाया। काल नेमी साधु बनकर के बैठ गए। अब राम कथा गाने लगा। इसने तो कभी राम कथा गाई नहीं थी, तो राम कथा इसने न बालकांड से प्रारंभ की, न अयोध्या से, न अरण्य से, न किष्किंधा से, न सुंदर से, सीधी लंका कांड से। कोई मंगलाचरण नहीं। कालनेमी जो है, इसने कभी कथा सुनी हो तो ठीक ठाक गावे। सीधी लंका कांड से कालनेमी ने जैसे ही राम कथा शुरू की, हनुमान जी उड़ते चले जा रहे थे, देखा कोई कथा कह रहा है, तो हनुमान जी की आदत है एक घड़ी ही सही पर भगवान की कथा सुन लेनी चाहिए। एक घड़ी आदि घड़ी, आधियों में बुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि को अपराध। राम जी की चर्चा एक घड़ी हो जाए, आधी घड़ी हो जाए, हम तो कहते आधी में से भी आधी, 6 मिनट, मात्र 6 मिनट राम जी की चर्चा सुनने को मिल जावे या राम कथा कहने को मिल जावे, तो आचार्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भैया उसके करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जो भगवान की कथा को आधी घड़ी भी सुनता है। एक बात है, कथा के लिए समय होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो प्रभु राम से। ये जीवन जब तक रहेगा किसी को भी फुर्सत नहीं मिलेगी, सब अपने अपने काम में मस्त रहेंगे। लेकिन भैया एक घड़ी ही सही समय निकालकर राम जी की चर्चा सुननी चाहिए। इसी पर दूसरी बात, सत्संग में तो लाखों लोग बैठते हैं, यहीं पर कथा हो रही है, लाखों लोग बैठे हैं, देखो तीनों पंडाल भरे हुए हैं। सत्संग में लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है, और आप सत्संग में बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है, सत्संग आपके अंदर बैठ जाए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? जब बड़े ध्यान पूर्वक सुनोगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। अच्छा महाराज ध्यान कैसे लगेगा? जब मन को एकाग्रचित करोगे। मनवा बड़ा है लालची, मन बड़ा लालची है, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, भोजन को तैयार। ये मन बड़ा लालची है, भजन करने में तो नींद आती है, भोजन में तैयार हो जाता है। इसीलिए आचार्य चरण पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो भी साधक अथवा जो भी व्यक्ति प्रतिदिन भगवान नाम का जप करता है, उसका मन भगवान की कथा सुनने में लगता है, और जिसका मन भगवान की कथा सुनने में लगता है उसको ही महात्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? महात्मा के द्वारा, उसे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। वरना ये मन बड़ा खतरनाक है। कई लोग यहाँ कथा में बैठे, पर कई लोगों का मन होगा बाजार में, चाट पकौड़ी खा रहा होगा। तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार। कुछ लोग तो तन से पूजा कर रहे, मनवा गया बाजार।
और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। सब तन से पूजा कर रहे पर मन तो स्थिर है ही नहीं, मन तो बाजार में घूम रहा। इसलिए साधको, जो भी साधक अथवा जो भी कथा श्रोता भगवान की कथा को एकाग्रचित होकर के सुनता है, राम जी को हर हाल में किसी ना किसी रूप में उसके सन्मुख प्रकट होना ही पड़ता है। हनुमान जी कालनेमी की कथा में गए, पर कथाकार ही बड़ा विचित्र। तो हनुमान जी को प्यास लग गई। हनुमान जी बोले महाराज पानी पीना है। कालनेमी बोला लो जो है कमंडल पी लो। तो हनुमान जी महाराज चौंक गए। हनुमान जी महाराज बोले महाराज क्षमा करो, कमंडल तो चेला को दिया जाता है। कालनेमी बोला, अब उसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गया, ज्यादा ही गलती हो गई। कालनेमी नया नया साधु, उसे लगा कि ज्यादा ही गड़बड़ हो गई। हाँ तो कोई बात नहीं, चेला बनाना है तुम्हें, चेला बन जाओ, चेला दीक्षा ले लो। हनुमान जी ने सोचा महात्मा है, दीक्षा दे रहे, लेने में क्या दिक्कत। तो महाराज आपकी आज्ञा हो स्नान कर ले। हाँ हाँ पीछे सरोवर है, स्नान करे आओ, जल्दी आओ, दीक्षा ले लो। हनुमान जी गए स्नान करने। स्नान करने के लिए जब हनुमान जी जो है सरोवर में गए, उसी समय एक मगरी ने हनुमान जी के पैर को पकड़ लिया। भागवत में गज का पैर भी मगर ने पकड़ा था। आज जगतगुरु शंकराचार्य का पैर भी मगरिया ने पकड़ा। आज हनुमान जी का पैर भी मगरी ने पकड़ लिया, मगरिया ने। अच्छा ये मगर क्या है, इसने पैर क्यों पकड़ा? वह बड़ी श्रापित मगरी थी, हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने एक जोर से लात मार दी, सोई उद्धार हो गया। एक बात बोले हम, जिस प्रकार हनुमान जी का पैर मगरिया ने पकड़ा, हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ रखा है। पूछो कैसे? प्रारंभ दिवस में हमने आपको संकेत किया था, हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ रखा। जैसे हम यहां पर आए छत्रपति संभाजी नगर, अब कोई तुम्हारे रिश्तेदार घर पर आवे और वो कहे क्यों भाई बागेश्वर वाले गुरुजी तुम्हारे शहर में आए थे, तुम नहीं गए? तो जो नहीं आए होंगे वो ऐसे जवाब देंगे, बोले क्या बताएं, जाना तो था मगर, जाना तो था मगर। कुछ लोग तो ऐसा भी जवाब दे सकते हैं, अरे बोले हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी पार्क में लगा दी, मगर। ये मगर क्या है? ये यही मगर है जिसने हनुमान जी का पैर पकड़ा, जिसने गज का पैर पकड़ा। मेरे पागलों, लेकिन हनुमान जी ने उस मगरिया पर लात प्रहार करके उसको खत्म कर दिया, तब उन्हें प्रभु श्री राम की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार हमें भी अपने मगर को मार कर आगे बढ़ जाना चाहिए। आहा, हनुमान जी ने मगरिया का उद्धार कर दिया। मगरिया बोली महाराज जो वो महात्मा बने वो महात्मा नहीं है, पाखंडी है, कालनेमी है, कालनेमी। हनुमान जी बोले चिंता न करो, तुमने ठीक बता दिया, धन्यवाद। अब आए हनुमान जी वापस। कालनेमी बोला लो आओ हनुमान जी, गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी क्षमा करो, पहले दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। कालनेमी ने सोचा शायद दक्षिणा पहले दी जाती होगी, हम तो पहली बार दीक्षा दे रहे। कालनेमी बोला कोई दिक्कत नहीं, दो 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 दक्षिणा दो, ले आओ दक्षिणा। हनुमान जी ने अपनी लंबी पूंछ बढ़ाई और कालनेमी को पूरे शरीर में लपेटो, एक जोर से घुमा के जमीन में मारी। सो दक्षिणा में कालनेमी पहले नीचे गए और फिर ऊपर चले गए। जय सिया राम। और हनुमान जी छलांग लगा करके संजीवनी बूटी लेने के लिए आगे बढ़ गए। मेरे प्रिय साधकों, जब संजीवनी पहाड़ पर पहुंचे, नाना प्रकार की बूटियां जलते हुए दिखी। हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया और पर्वत को उठा करके श्री राम जी के पास ले आए। लाकर के लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। और जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाए
तब श्री राम जी अति हर्षित भये और राम जी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे वीर हनुमान, अगर आज तुम ना होते तो हमारे भ्राता लक्ष्मण के प्राण ना बचते। आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। दुनिया वालों पर जब संकट आता है हनुमान, तो वो हमको हमारा ध्यान करते हैं, लेकिन आज हम पर ही संकट आ गया, तुमने हमारे संकटों को मिटाया। आज से तुमको संकट मोचन हनुमान कहा जाएगा। और हनुमान जी महाराज बन गए संकट, क्या बन गए? संकट मोचन। और उसी लिए पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, एहा संकट ते हनुमान छोड़ा, एहा संकट ते हनुमान छोड़ा, इस प्रकार हनुमान जी महाराज संकट मोचन हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के भी संकट को मिटा डाला, प्रभु श्री राम को भी संकट से उबार डाला। मेरे प्रिय श्रोताओ, जब राम जी के संकट को वीर बजरंगबली टाल सकते हैं, हटा सकते हैं, तो तुम भी हनुमान चालीसा का पाठ करो, माथे पर टीका लगाओ, राम दरबार अपने घर में रखो, तुम्हारे संकटों को भी वीर बजरंगबली मिटा सकते हैं।